स्टेज फोर्थ पार्ट बी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ए रेक्टेंगुलर लूप हैज स्लाइडिंग कनेक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर। उसका रेजिस्टेंस इधर का, इट इज मूविंग विद स्पीड बी एज शोन इन फिगर। द सेटअप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। द थ्री करंट I1, I2 एंड I, तीनों करंट फाइंड करनी है। इसको पहले डायग्राम बना लेते हैं अपने लोग। ये ऐसे है, ये हमें दे रखा है R ओम, ठीक है, एक ये R ओम है और एक ये रेजिस्टेंस हमें R ओम है। तो अब जब ये चलेगा तो इसमें EMF की अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रखी है इसने। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे इनसाइड है, इनटू द प्लेन बोल रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा तो B क्रॉस B, ये EMF आ जाएगा इधर, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो मैं सीधे लिख देता हूं इसको, EMF आएगा वो कितना, BLB आ जाएगा। ठीक है, लेंथ हमें दे रखी है और स्पीड हमें दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। तो अब बात करते हैं करंट कितनी फ्लो होगी। तो ये जो करंट आएगी I, ये इधर डिवाइड हो जाएगी, I1 इधर मान लेता हूं मैं I2, यही बोल रखा है इसने। ठीक है, तो देखो R इक्विवेलेंट की अगर बात करते हो ये दोनों पैरेलल में चलेगा। तो R इक्विवेलेंट आप लिखोगे R/2 प्लस R, कितना आ गया 3R/2। सही है, तो EMF कितना हमारे पास BLB है। तो मैं I की अगर बात करूं तो I आप लिखोगे EMF डिवाइड बाई I जो आ जाएगा वो आ जाएगा EMF डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। तो EMF आपने लिखा BLB इंटू 3R/2। तो I तो वैल्यू आ गई वो 2BLB डिवाइड बाई 3R आ गई। सही है, तो पहला ऑप्शन अपना आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो करंट है I1 और I2 ये दोनों क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। तो सेम रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो I1 इक्वल टू I2 होगा और ये किसके बराबर होगा, I/2 के। तो लिख लो I1 इक्वल टू I2 और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये BLB डिवाइड बाई 3R। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना I1 इक्वल टू I2 और I इक्वल टू 2BLB डिवाइड बाई 3R। तो आंसर हो गया सेकंड। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ए बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट इन ए रीजन वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ एंड हॉरिजॉन्टल। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, BH ये कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻5 और ये J कैप दे रखी है। ठीक है, वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्यू ईस्ट इन ए रीजन, और जो वर्टिकल एरिया है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, ऐसे अपवर्ड आ रहा होगा तो उसको लेंथ को मान लेते हैं L इक्वल टू 2K मान लेते हैं। और जो स्पीड है वो कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड और ये ईस्ट में चल रही है इधर। तो क्या आ जाएगा, I कैप आ जाएगा। यहां पे लिख लेता हूं मैं I कैप, या लिख लो B इक्वल टू 150 I कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF की बात हो रही है। तो EMF लिख लो कितना आता है, सिंपल सा B क्रॉस B डॉट L, वैल्यू पुट कर दो। तो 5 इंटू 10⁻⁻5 J कैप इंटू 1.50 इंटू I कैप, यहां पे क्या आएगा 2K कैप, और उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻5 1.50 इंटू J
क्रॉस आई इसके साथ में लगाना है डॉट 2k, ठीक है। ये कितना आएगा, माइनस के आएगा। जे क्रॉस आई कितना आएगा, माइनस के। इसको पूरा मैं लिख देता हूं, 50 इंटू 1.50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक। ये आएगा माइनस के और ये आएगा के का डॉट लोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये हमारे पास 0.15 मिली वोल्ट आएगा। कितना आएगा 0.15 मिली वोल्ट। ये आंसर हो गया। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स व्हेन ए करंट इज पास थ्रू द कॉइल it start oscillating. It is very difficult to stop, but if aluminium plate is placed near the coil it stop. क्या होगा, जैसे कॉइल को आपने रखा वो ऑसिलेट हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, उससे फ्लक्स जो होगा वो प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वेरिएबल आएगी हमारे पास। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अब उसमें हमने क्या करा, कंडक्टर को रख दिया है। जब आपने उसमें कंडक्टर को रखा तो क्या होगा, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। और ये एडी करंट जो प्रोड्यूस होंगी वो उसको अपोज करने की कोशिश करेंगी। तो क्या आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास, डैम्पिंग का काम करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो क्या आ जाएगा, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्यूमिनियम प्लेट गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो 3 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो ये बोला है ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ L इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L एंड इज मेड टू रोटेट angular speed omega on a horizontal table. If there is a vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the rod. देखो ये है हमारे पास, एक यहां से यहां तक ये 2L है और यहां पे आपने की ये रॉड बांध दी है। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ है, यहां से पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ये 3L है और ये कितनी है, यहां से ये 2L है। तो क्या करते हैं पहले लोग, मैं ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। और ये बोला मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड ऐसे बाहर आ रही है। तो बी क्रॉस बी की बात करूं तो बी ए बी की बात करूं तो आप बी बी ए अगर आप लिखोगे तो कितना लिखा जाएगा, 1/2 बी ओमेगा इंटू 3L स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 9 बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं बी सी ए की बात करूं तो बी सी ए आप लिखोगे तो आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा इंटू 2L स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 4 बी ओमेगा L स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 आएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इसके बीच में लिखना है तो ये लिखोगे आप बी सी आप लिखोगे तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 9 बी ओमेगा L स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 4 बी ओमेगा L स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सही है। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 5 बी ओमेगा L स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, 4th। कौन सा हो गया आंसर, आंसर आ गया 4th, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बोला इन द सर्किट शोन इन देयर इज ए हियर द करंट आई इज केप्ट कनेक्टेड टू ए पॉइंट ए टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम कांस्टेंट, ठीक है। आफ्टरवर्ड द सडनली point C is disconnected from A and connected to B at a time. The ratio of voltage across resistance and inductance. तो इसको ऐसे लिखो, पहले जो करंट फ्लो होगी I इक्वल टू कितना होगा, I नॉट 1 e की पावर माइनस RT बाई L। ये करंट फ्लो होगी कब, जब इसको अपने लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, इसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करी
तो ये R है, ये L है, और ये ऐसे अपने लोगों ने बना दिया। तो सिंपल सा है, अगर इसमें जो करंट फ्लो होगी अब, तो ये हमारे पास क्या आ गया R, ये आ गया L, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे इसको करो तो ये डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, करंट ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, मान लो जैसे करंट प्लस माइनस, ये क्या आएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं अपने लोग, क्या लिखा जाएगा, अगर करंट फ्लो हो रही है तो यहां पे अगर मैं लिख दूं BR और यहां पे मैं लिख देता हूं BL, ठीक है। तो इसको लिख लो, KVL लगा देते अपने लोग टोटल यहां से यहां तक। तो BL माइनस BL इक्वल टू माइनस का BR इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो BL इक्वल टू कितना आ गया, माइनस BR। तो BL इक्वल टू BR कितना आएगा, ये -1 रहेगा। ये हमेशा ही रहेगा। एक तो ये तरीका इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, L di/dt माइनस का क्या लिखोगे, किसी टाइम पे करंट RI, ठीक है। तो अब ये जो आप लिख रहे हो इसमें ये आएगा कि माइनस का, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा L di/dt इक्वल टू माइनस का RI, ठीक है। तब भी वही आएगा, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या सिंपल सा ध्यान रखो, अगर ये है तो वोल्टेज की अगर आप बात करोगे तो यही खर्च हो रहा है, तो माइनस का BR माइनस का BL इक्वल टू 0। तो BR अपॉन BL इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। ये सबसे आसान है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ये बोला है एन इंडक्टर L हमें दे रखा है और एक रजिस्टर दे रखा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी 15 volt EMF in a circuit as shown. The key K1 has been kept closed for a long time and then at t equal to 1 opened and key K2 is closed simultaneously. तो करंट हमें बतानी, तो क्या होगा, जैसे मान लो पहले ये जब की को क्लोज करा आपने तो ये सर्किट बनेगा, ठीक है। ये K1 है, इसको आपने क्लोज कर दिया, ये L आ जाएगा हमारे पास, ये R है। यहां पे जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, वो मैं लिख लेता हूं। तो I0 की अगर आप बात करोगे, ये कितना हमारे पास 15 वोल्ट, ये R मान लेते हैं, ये L वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। I इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये B मान लो, तो B/R आ जाएगा। तो करंट की जो वैल्यू लिखोगे वो आएगा I इक्वल टू I0, चार्ज होगी 1 माइनस e RT/L। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, जब ये सेकंड केस में इसने पूछा है, केस सेकंड, ये बैटरी को हटा देता है और ये रेजिस्टेंस लिया और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता है, तो अब क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगी I इक्वल टू कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू I0 e RT/L, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, ये कितनी करंट होगी, B/R e RT/L, ठीक है। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, देखो I वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, B कितना दे रखा है आपको
15 वोल्ट, आर जो दे रखा है वो 0.15 इंटू 10⁻³ ई की पावर माइनस 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू टी हमें कितना दे रखा है 1 मिली सेकेंड, 1 इंटू 10⁻³ एल जो है एल कितना दे रखा है 0.03। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 5 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है की पावर -5, ये आएगा I इक्वल टू 15 0.15 इंटू 10⁻³ और e की पावर -5, इसको रख देना। और ये हमें कितना दे रखा है, ठीक है, तो बोला एट ए टाइम t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड द करंट विल बी, ठीक है, तो e की पावर 5 हमें कितना दे रखा है 150 दे रखा है, तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास e की पावर -5। ठीक है, ये मिनट रुको जरा, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो ये बनेगा हमारे पास, और e की पावर -5 हमें कितना दे रखा है, हमें जो दे रखा है e की पावर 5 ये हमें दे रखा है 150 और हमारे पास क्या रहा है e की पावर -5। ठीक है, तो इसको अपने लोग अगर हटाएं तो ये बनेगा, ये इसको तो पहले हटा दो, 0.15 और ये 10⁻³ होगा, तो ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई e की पावर 5, ठीक है, इंटू 10⁻³ होगा, और e की पावर -5 कितना दे रखा है 100 डिवाइड बाई 150। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.67 मिली एम्पियर बनेगा ये। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया सेकेंड। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये बोला इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in figure. The magnitude of change in flux through the coil. ये ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने सिमिलर अभी करा है थोड़ी देर, मतलब ये 10 है, ये 0.5 है, तो डेल्टा Q जो होता है वो कितना होता है डेल्टा फाई डिवाइड बाई आर, सिंपल सा ये है। तो डेल्टा फाई को आप लिखोगे तो डेल्टा Q इंटू आर, ये क्या टोटल चार्ज आएगा हमारे पास। अगर मैं चार्ज की बात करूं यहां से तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा इसका, तो डेल्टा Q लिख लेते हैं, कितना होगा 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो ये बनेगा 2.5 इंटू 100, कितना हो गया 250 वेबर। तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है ए कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैविंग एंट्रेंस इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इट इज रोटेटेड, नहीं ये बोला व्हेन इट इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल विल बी। देखो ये सिंपल सा जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये मान लो कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर बोल रखा है कोई, उसका क्रॉस सेक्शन हमें एरिया दे रखा है, मान लो ये वाली कॉइल है कोई, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है, ठीक है, और ये किसी एंगल पे अभी किसी मान लेते हैं ये जो एंगल है इसका ये थीटा पे है, ठीक, उसको सही से बनाते हैं। ये मान लो ऐसे है, ठीक है, और ये कॉइल जो है ये रोटेट हो रही है ये इस तरीके से, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, इधर आएगा कहीं पे, मान लो कोई टाइम पे ये अगर मैंने ऐसे बनाया तो एंगल थीटा है,
अब ये रोटेट हो रही है ऐसे करके, ठीक है। तो फ्लक्स अगर आप लिखोगे किसी पॉइंट पे लिखा जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू लिखा जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ की अगर बात करोगे कितना लिखा जाएगा, माइनस का डी फाई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा एन बी ए ओमेगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, और साइन का आता माइनस, तो माइनस माइनस साइन और ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो ये आएगा हमारे पास मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मेड ऑफ थिन वायर, उसका एरिया हमें दे रखा है। तो एरिया जो आएगा ये है 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो इसका रेजिस्टेंस है R, ये 10 ओम है। और ये बोला इट इज परपेंडिकुलर टू ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला द फील्ड इज यूनिफॉर्म, द नेट चार्ज फ्लो ड्यूरिंग द टाइम हमें दे रखा है t=0 से t=1 सेकेंड तक। इसकी बात नहीं, t=10 मिली सेकेंड है, तो 10 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो डेल्टा क्यू जो आप लिखोगे वो कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई डिवाइड बाई आर, ठीक है। इसको लिखो, ये बनेगा एन बी ए, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, तो एक काम करते हैं पहले बी को लिख लेते हैं दो जगह। जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो बी जो है वो हमें कितना दे रखा है, 0.4 साइन 50 पाई टी, ठीक है। तो एट t=0 ये कितना आएगा, b तो आ जाएगा 0। फिर लिखोगे आप एट t=1 या 10 मिली सेकेंड की बात करोगे तो कितना बनेगा, ये b इनिशियल b फाइनल लिख लेते हैं। तो 0.4 साइन 50 पाई इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो यहां से जो b फाइनल लिखा जाएगा वो आएगा कितना, 0.4 साइन, ये कितना हो गया 500 हो गया, और ये कितना होगा 1/1000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/2 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई b फाइनल की, ये आ गया 0.4 आ गया, ठीक है। ये b फाइनल आ गया हमारे पास। अब हमें बोला नेट चार्ज, तो नेट चार्ज की अगर बात करें, इसको यहां लिख लेते हैं, ये तो रफ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, ठीक है। तो डेल्टा क्यू आप लिखोगे एन ए बी फाइनल माइनस बी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी, नहीं डेल्टा आर, आर आएगा, डेल्टा टी नहीं, क्यू की बात हो रही है। तो लिख दो इसमें वैल्यू। तो एन कितना है, लूप हमें बना रखा है और उसका दो क्या लिखोगे, एन तो 1 हो गया, ए है 3.5 इंटू 10⁻³ और ये आ गया 0.4 और जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा ये, तो ये आएगा 35 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2, ये 7, ये 2, तो ये 14 इंटू 10⁻⁻5 या 140 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं इसको, 140 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आएगा, ठीक है। ये आंसर है नहीं, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था, बोनस हो गया था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बोनस है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
तो बच्चों अब देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें एफिशिएंसी हमें कितनी बता रखी है? ये क्या होता है? पी आउट अपॉन पी इन होता है। तो ये तो हमें 90% बता रखा है, और पी आउट कितना होता है? B2 इंटू I2 अपॉन B1 इंटू I1। ये सेकेंडरी कॉइल का है और ये प्राइमरी कॉइल का है। तो 90/100 इंटू B1 I1 इक्वल टू B2 I2। ठीक है, B1 लिखते हैं। तो B1 हमें कितना दे रखा है? 2300 वोल्ट। I1 हमें कितना बता रखा है? 5। B2 बता रखा है आपको 230। I2 आपको पता करना है। ये कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो I2 कितना आ गया? 45 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो कौन सा आ गया हमारे पास? 45 एम्पियर आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ये बोला ए सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज मूविंग इन ए पॉजिटिव बाई डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेस ऑफ क्यूब परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो क्या है? ये ऐसे है, एक्स बाई और ये जेड है। ठीक है, तो अभी हमसे बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के जो ये क्यूब है वो चल रहा है, मान लो एक फेस ये होगा और एक फेस यहां मान लेते हैं। तो इसके बीच में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो लेंथ आएगी हमारे पास वो कितनी दे रखी है? हमें क्यूब दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों फेस के बीच में इसने इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, या ये बोला पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ये इस तरीके से आ रही है जेड डायरेक्शन में। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? सिंपल सा, इसको कट करेगा तो BLB हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं B कितना, हमें सब परपेंडिकुलर दे ही रखे हैं। तो B हो गया 0.1, L कितना है? 2 इंटू 10 टू पावर -2, और B हमें दे रखा है 6 मीटर। तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 6, ये कितना आ गया? 12 इंटू 10 टू पावर -3, ये आ गया वोल्ट, या 12 मिली वोल्ट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए कॉइल इज 25 वोल्ट। तो ईएमएफ हमें बता रखा है 25 वोल्ट। व्हेन द करंट इज चेंज्ड इन इट एट ए यूनिफॉर्म रेट। तो I1 हमें जो बता रखा है, मान लो I1 की बात करें, इनिशियल करंट, ठीक है, इनिशियल करंट हमें कितनी बता रखी है? 10 एम्पियर। I2 कितना हो गया? 25 एम्पियर हो गया। और टाइम हमें कितना बता रखा है? डेल्टा T इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये बोल रहा है चेंज इन एनर्जी। तो पहले क्या करते हैं अपन लोग? सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करते हैं। तो ईएमएफ को आप लिख सकते हो माइनस का L di/dt। ठीक है, तो अब हमें सर मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो 25 इक्वल टू माइनस का L लिख लो, और डेल्टा I 25 माइनस 10 डिवाइड बाई 1 सेकेंड। तो L जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो L आ गया 5/3 हेनरी। ठीक है, अब एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी जो आप लिखोगे डेल्टा U, वो कितना हो जाएगा? 1/2 L I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 437.5 जूल। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया अपना? आंसर आएगा 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा 4th। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, ये बोला इन द सर्किट शोन द स्विच S1 इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड स्विच S2 इज केप्ट ओपन। तो पहले तो इसको क्लोज करा गया S1 को, पहले तो ये सर्किट है, ये R फिर ये L, ठीक है। तो ये सर्किट बनेगा केस फर्स्ट के लिए। तो जो करंट लिखी जाएगी I इक्वल टू आई नॉट 1 e की पावर माइनस आर टी बाई एल, या I इक्वल टू E बाई आर, ये R है ये L है, 1 e की पावर माइनस आर टी बाई एल। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर केस सेकंड बोल रहा है, केस सेकंड में आपने क्या इसमें बोल रहा है कि S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, तो ये सर्किट बनेगा, ये L है, केस सेकंड। नहीं, केस सेकंड में तो स्विच है ही नहीं लगा हुआ, तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा यहां पे। तो यहां पे जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ये हमें है। तो देखो ये ग्राफ क्या, पहले चार्जिंग होगा और ये किसके लिए, डिस्चार्जिंग के लिए। तो ये तो कंफर्म आ रहा कि पहला वाला जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और दूसरा वाला भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो इसको जब आप एनालिसिस करोगे तो कोई भी कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही नहीं ग्राफ में। तो जो चौथा है वही हमारे पास सबसे सटीक बैठेगा इसमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऐसे है और फिर ये इसके बाद ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा हमारे पास, ये कितना है टी नॉट, ठीक है, ये आई आ गया और ये टी आ गया, ठीक है। देखो पहले वाले ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन थोड़ी आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है, मगर फिर सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन हो गया, वो भी नहीं है, वो क्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। थर्ड वाला भी ऐसे ही गलत हो गया, फोर्थ वाला सबसे सही बैठेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ सेम लेंथ L, द इनर एंड आउटर कॉइल हैव रेडियाई R1 and R2 and number of turns per unit length N1 and N2 respectively. The ratio of mutual inductance and to self inductance, तो क्या है, दो कॉइल हैं, तो ऐसे मान लेते हैं, ये मान लो R1 रेडियस की है और एक ये R2 रेडियस की है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसकी जो रेडियस दे रखी है हमें वो R1 दे रखी है और इसकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी, R2 दे रखी है। तो हम पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख लेते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो कितना लिखा जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू लेंथ L, ये लिखा जाएगा, सही है। और अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस इसकी बात हो रही है, तो इसका अगर मैं L लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L, ये सेल्फ इंडक्टेंस। इनका रेशियो लिखेंगे M बाई L, तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, म्यू नॉट N1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो M बाई L कितना आ गया, N2 बाई N1, कितना आएगा, N2 बाई N1 आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये बोला ए कॉपर वायर इज बाउंड ऑन ए वुडन फ्रेम whose shape is equilateral triangle. If the linear dimension of each side is of the frame is increased by factor 3, keeping the number of turns per unit length of the frame, then the self inductance of the coil. तो सेल्फ इंडक्टेंस तो कैसे लिखा जाता है, L, सेल्फ इंडक्टेंस अगर आप लिखोगे तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट
एन स्क्वायर ए इंटू एल, एक मिनट को कितना लिखा जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अब इसमें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये भी कांस्टेंट है, एल को इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, इंक्रीज बाई फैक्टर 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज बाई फैक्टर 3, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, एल डायरेक्टली चलेगा एल के साथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, इन द फिगर शोन ए सर्किट कंटेंट 2 आइडेंटिकल रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 5 ओम एंड इंडक्टेंस एल इक्वल टू 2 मिली हेनरी। एन आइडियल बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 को अपने लोग, अब ये कॉइल हमें दे रखी है, ये क्या है, तो ये बोला था, देखो इसमें मिसप्रिंट है, इसमें बोल रहा था करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो करंट हमें फाइंड करनी है। पहले क्या होगा, ये है जब स्विच को आपने क्लोज करा तो ये आर आ गया, ये 15 वोल्ट, ये एल, ये आर, ये आर। अब हमें बोलना क्या गया है, एक बहुत समय बाद, ठीक है, इसमें करंट हमें निकालनी है। तो क्या होगा, ये जो होगा हमारे पास, ये क्या है, आफ्टर स्विच किया है, ठीक है, आफ्टर स्विच, जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो ये सर्किट होगा। आप स्टेडी स्टेट की बात करोगे, जब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तो ये इंडक्टर तो हट जाएगा। ठीक है, इसको अब लिख लो, इन स्टेडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद। ठीक है, तो ये सर्किट बनेगा। तो आर जो बनेगा, आर इक्विवेलेंट वो कितना हो गया, आर बाई 2। तो बी हमारे पास कितना दे रखा है, 15 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 15 डिवाइड बाई आर बाई 2। और आर कितना दे रखा है अपने लोगों को, आर दे रखा है 5, तो 5/3, तो कितना आ गया, ये आई बोला ना, तो 6 एम्पियर आ जाएगा करंट। कितना फ्लो होगा यहां से, आई 6 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो जो आई की वैल्यू आएगी वो 6 एम्पियर आ जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, ए 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वेस्ट, इट इज फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का इधर होगा, तो इसको मान लेते कितना दे रखा है, 0.3 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो लेंथ दे रखी है वो इस तरीके से ऐसे गिर रही है, ये जो है ये जो लेंथ है 10 मीटर है,
और इसकी स्पीड हमें दे रखी है, ठीक है। तो जब आप इसको चेक करोगे, अगर मैं इसको टोटली वेक्टर से करूं तो ये तो आएगा इधर, अगर मैं इसको लेंथ को वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, ये 45 डिग्री होगा, तो ये बनेगा जो L बनेगा वेक्टर, ये आएगा 5√2 और ये आ जाएगा 5√2, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमें क्या दे रखी है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, मतलब ये इस तरीके से होता है, इधर आ गया नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये साउथ, और ये ऐसे आके गिर रहा है। या तो यहां से सीधे डायरेक्ट एंगल लिख लो 45 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड में, तब भी आंसर आ जाएगा। एक मैं ये तरीका बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो लिखो भाई, L जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 5√2 I कैप प्लस 5√2 J कैप, ठीक है। तो ये आ गया, और जो B लिखा जाएगा वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो उसको अपने लोग लिखेंगे 5 के मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऐसे आगे गिर रहा है, माइनस के लिखेंगे। तो ईएमएफ की अगर आप बात करोगे तो सीधे लिख लो, ईएमएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्या है, जे डायरेक्शन में है, तो 0.3 इसको भी वेक्टर बना देते हैं, B क्रॉस B डॉट L, इसको सॉल्व कर लेना, तो जो इनसे आंसर आएगा अपना, ठीक है, आंसर तो इसका सही है, 17 का आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है। एक तो ये तरीका है वेक्टर से, अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो यहां पे रख लो, जो BLV होगा उसका एंगल इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो आएगा BLV sin 45, ठीक है, वहां से आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वैसे तो ये AC का है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कैपेसिटर है, इसके साथ में ये R1 लगा हुआ है, क्या है, ये कैपेसिटर है, ये R1 है, ये C है, ये R2 है, और यहां पे ये अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, और इसमें करंट हो रही है I2, ठीक है। और हमें जो वोल्टेज दे रखा है B = 200√2 sin 100t, ये दे रखा है। तो अब इसमें फेज एंगल की बात हमें सिंपल सी करनी है, तो मैं इसका अगर लिखूं तो ये लिखा जाएगा tan θ1, ये आएगा ω/L/R, ओमेगा हो गया 100, L हमें कितना दे रखा है और R कितना दे रखा है, R1 है ना, ये एक मिनट रुको, ये R1 है, ये R2 है, और R1 हमें दे रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया, √3, तो tan θ1 आ गया √3 या θ1 आ गया ये 60 डिग्री। तो एक तो ग्राफ ये बना लेते हैं हम लोग, ये BL आ गया, ये I आ गया, और ये जो करंट है ये कितने पे है, 60 डिग्री पे, ठीक है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, tan θ2 जो लिखा जाएगा वो आएगा 1/ω/CR, तो tan θ2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो 1/, ये 100 आ जाएगा, और C की वैल्यू जो दे रखी है √3/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू R कितना है 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। यहां से tan θ2 ये बनेगा 10⁻, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 10, ये 1000 हो गया, ऊपर कितना आएगा 1000/√3, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो tan θ2 जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री के आसपास मानेंगे, तो क्या बनेगा
जो θ2 आएगा वो इस तरीके से आएगा, लगभग 90 डिग्री यही आएगा। ये θ2 हो गया, ये θ1 हो गया, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 150 वोल्ट। तो ये आंसर तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन बोनस हो गया था, ठीक है। तो 18 का आंसर हो जाएगा बोनस। ये क्वेश्चन क्या है, बोनस है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, ये 20 हेनरी इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू ए 10 ohm resistance in series as shown in figure. The time at which rate of dissipation of energy joule heat across the resistance is equal to the rate at which the magnetic energy is stored. तो ऐसे लिखो, ये E है, ये R हो गया, ये L हो गया। तो अब इसमें जो बोल रहा है हमसे, ये तो पावर लॉस होगा, वही हमसे बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी या I स्क्वायर R, और इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, LI/DI/dt की रेट से स्टोर होगी। तो इसको कट कर देते हैं, यहां पे ये I आएगा, इससे ये नहीं, एक मिनट रुको, I स्क्वायर R LI/DI/dt, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा IR, LDI/dt बचा। और किसी टाइम पे अगर मैं इसमें करंट लिखूंगा तो I जो लिखा जाएगा वो लिखा जाता है I इक्वल टू I0 1 e की पावर माइनस RT/L, ठीक है। तो जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं इसे, तो I इक्वल टू I0 1 माइनस e की पावर R कितना दे रखा है हमें, 10 t, और L कितना आ गया, L आ गया 20। तो I जो बनेगा वो बनेगा I0 1 e की पावर माइनस T/2, ठीक है, ये बनेगा। अब यहां से सॉल्व करते हैं अपन लोग, देखो I को तो ऐसे ही रखता हूं मैं, ये जो हमें दे रखा है I0 1 e की पावर माइनस T/2, ठीक है। R को रख लेते कितना, 10, L को रख लेते 2, और अब हमें लिखना है DI/dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा I0 माइनस तो I, और माइनस का 1/2 आएगा, और e की पावर माइनस T/2 आएगा। तो I0 से I0 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां बचा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो कितना बचता है, 1 e की पावर माइनस T/2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो e की पावर माइनस T/2। तो 1 इक्वल टू 2 e की पावर माइनस T/2 बचेगा। अब इसमें क्या करते हो, ln लगा देते हैं अपने लोग, तो ये लगेगा ln1/2 इक्वल टू ln e की पावर माइनस T/2। तो ये ln माइनस का 2 बचेगा, माइनस का T/2 ln e आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये 2 और ये T/2, ये कितना हो गया 1। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ln 2, ठीक है। तो आंसर हो गया, आंसर कौन सा आ गया अपना, सेकंड आंसर है। क्लियर है।